नमस्कार साथियों, हमारे टेस्ट मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल के क्लास में हम बात किए थे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिखाए थे। जब 2/2 ऑर्डर में रहता है तो कैसे उसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब 3/3 ऑर्डर में रहता है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। जिसपे 4 पॉइंट एनसीईआरटी का 4.1 को हम बताए थे बनाने के लिए, जिसमें 4.1 में 2/2 ऑर्डर पर और 3/3 ऑर्डर पर डिटर्मिनेंट निकालना था। और उसके बाद हम बात किए थे माइनर और कोफैक्टर को सिखाए थे, जिसमें 4.3 माइनर और कोफैक्टर को निकालना है 4.3 में एनसीईआरटी का। तो हम आज के क्लास में हम बात करेंगे एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। A11 A12 A21 A22। देखिए, सबसे पहले इसको इंटरचेंज करते हैं। इसका जो होता है इसका साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज बिल्कुल बेसिक से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज जैसे मान लीजिए इसी का हमको एडजॉइंट निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ए डी जे, इसको शॉर्ट में ADG लिखते हैं। देखिए, इंटरचेंज का मतलब होता है उसके स्थान को हम बदलना है। देखिए, जिस समय इसके स्थान पर यह जाएगा और इसके स्थान पर यह आएगा, तो A22 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A11। और इसका हम साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस में रहता है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस में जब रहेगा तब प्लस लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों माइनस में होगा। A21 A12, इसका माइनस। देखिए, इसका साइन चेंज किए हैं, इसका साइन चेंज किए हैं और इसका इंटरचेंज किए हैं। देखिए, इसके स्थान पर यह आया है। देखिए, आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये बराबर दिया है 2 3 4 5। तो इसको एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसका इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 2 के जगह पर आएगा 5, यानी कि 5, और 5 के जगह पर आएगा 2, यानी कि 2। और इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस में है तो -4, हम ये भी 3 + 3 है तो -3। आइए और एक एग्जांपल और हम देखते हैं। मान लीजिए b बराबर दिया है, कुछ भी लिखिए, 3 -4 5 -6। देखिए, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ADJB, यानी कि इसको हमको इंटरचेंज करना है। तो -6 यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका साइन चेंज करना है, यानी कि प्लस में 5 है तो -5, यहाँ पे माइनस में 4 है तो +4। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा ये 2/2 ऑर्डर पर। आइए अब हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट तो 3/3 ऑर्डर का थोड़ा टफ होता है, लेकिन बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। ये बराबर हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, ठीक। और फिर साइन थीटा cos थीटा 0, फिर हो गया 0 0 1।
देखिए 3/3 ऑर्डर का है तो देखिए कैसे जितना रहेगा उसको उतार देना है, जितना रहेगा उसको उतार देना है। देखिए कोस कोस थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो। फिर कितना है 0 0 1 0 0 1 इतना उतार देना है। और इसके दू गो रूह को बढ़ाना है। देखिए इस रो को तीनों को बढ़ाना है आगे। देखिए तो cos थीटा यहाँ पे कितना है तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे कितना है तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है तो cos थीटा यहाँ पे कितना है तो 0 0 दो को हम रो को बढ़ा दिए तीनों में। अब दो को कोलम को बढ़ाएंगे। देखिए इसको और इसको। ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन थीटा cos थीटा यहाँ पे 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए cos थीटा साइन थीटा तो cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा फिर इधर आ जाएगा माइनस में साइन थीटा cos थीटा। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ए डी जे एक का निकाल रहे हैं। तब देखिए कैसे निकालते हैं। नीचे में डिटर्मिनेंट करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे, यानी कि कॉलम का डिटर्मिनेंट करेंगे, तो रो में लिखेंगे। देखिए इस मान लीजिए इसका कर रहे हैं तो cos थीटा। देखिए डिटर्मिनेंट हम पहले ही आपको सिखाते हैं। तो cos थीटा और उसके बाद माइनस होता है तो cos थीटा माइनस 0 यानी कि cos थीटा। क्या बोले हैं नीचे में करना है डिटर्मिनेंट और ऊपर में लिखना है, यानी कि नीचे में करना है ऊपर में लिखना है, यानी कि कॉलम का डिटर्मिनेंट करना है तो रो में लिखना है। देखिए तो cos थीटा में 1 सेकंड तो cos थीटा और 0 से 0 में करेंगे तो यानी कि -0 तो यानी कि 0 होगा। ठीक अब आइए हम मिटाते हैं। फिर 0 में देखिए फिर इसको करते हैं तो माइनस साइन थीटा, यानी कि 0 में माइनस साइन थीटा से करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहां से होगा फिर यहां से यहाँ होगा, यानी कि 0 से करेंगे तो 0 होगा और माइनस साइन थीटा में 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन थीटा। ठीक है अब फिर देखिए इसको करेंगे, यानी कि माइनस साइन थीटा से 0 में करेंगे तो 0 और cos थीटा से 0 में करेंगे तो 0, यानी कि इसका आया 0। ठीक अच्छा फिर हम दूसरे रो पर चलते हैं। तो मान लीजिए 0 में 0 से करेंगे तो 0 और माइनस में 0 में 0 तो 0 और माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा होगा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ठीक अब दूसरे पर चलते हैं। cos थीटा में 1 से करेंगे तो cos थीटा और -0 तो यानी कि cos थीटा। ठीक है अब फिर साइन थीटा से 0 में करेंगे तो
जीरो, जीरो से कॉस थीटा में करेंगे तो जीरो, यानी कि इसका हो जाएगा जीरो। अब चलिए तीसरा कॉलम पर चलते हैं। जीरो में साइन थीटा से कीजिएगा गुना तो कितना जीरो होगा, फिर जीरो में कॉस थीटा से कीजिएगा तो जीरो होगा। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया, फिर माइनस साइन थीटा से जीरो में कीजिएगा तो जीरो, और कॉस थीटा को जीरो से कीजिएगा तो जीरो, यानी कि इसका भी जीरो होगा। देखिए फिर कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह समझिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस में साइन से कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फॉर्मूला में के माइनस है, इसमें के माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए एक बार और हम समझाते हैं। देखिए जब 3/3 ऑर्डर में, जब 3/3 ऑर्डर में रहेगा तो देखिए उसका एडजॉइंट कैसे निकालना है। जितना क्वेश्चन में रहेगा उसको उतार देना है, जितना क्वेश्चन में रहेगा उसको उतार देना है। फर्स्ट और सेकेंड रो को तीनों में बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर जितना है उतना उतार दी है। अब देखिए इसमें से cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें का साइन थीटा तो cos थीटा, तो इसमें भी दो को बढ़ाए तो साइन थीटा cos थीटा। जीरो है तो जीरो है, दो में जीरो है, देखिए तो जीरो जीरो बढ़ाए हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें भी बढ़ाए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो इसमें बढ़ाए हैं दो तो साइन थीटा cos थीटा। ठीक, इतना जब हम बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसके बाद तीन को जब इसको बढ़ा देंगे तो कोलुम को भी तीन को बढ़ा, दो को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे भी लिखे हैं cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, जीरो जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो जीरो, cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर भी cos थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस साइन थीटा cos थीटा। जब इतना कर देंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको समझिए, हमको डिलीट कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब कॉलम का डिटरमिनेंट निकालेंगे तब रो में लिखेंगे, जब कॉलम का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो रो में उसको लिखेंगे। देखिए cos थीटा में 1 से किए हैं तो cos थीटा माइनस जीरो, यानी cos थीटा, फिर इसमें किए हैं जीरो से जीरो में, तो जीरो में जीरो से माइनस, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं। यहाँ पर जीरो से जीरो को जीरो, आप cos थीटा से जीरो में हैं तो जीरो, तो यहाँ पे देखिए जीरो लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। चलिए एक इस पे एक क्वेश्चन बनवाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इधर सामने क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लीजिए ये बराबर हो जाएगा आपका 2 0 3 2 1 3 4 कर दीजिए, फिर 0 2 1। ठीक, इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको देखिए जितना रहेगा, जितना रहेगा उसको उतार देना है। ठीक, तो 2 2 0 3 2 1 2 1 4, तो 2 1 4 0 0 2 1 0 2 1। ठीक, इसके दो को रो को बढ़ाना, यानी कि 2 0, फर्स्ट रो को सेकेंड रो को बढ़ा देना है तीनों में, यानी कि 2 0, इसमें 2 1 है तो 2 1, इसमें 0 2 है तो इसमें 0 2। अब दो को कॉलम को बढ़ाना है। देखिए टू टू, तो 2 2, 0 1 तो 0 1, 3 4 तो 3 4, 2 2 तो 2 2, 0 1। ठीक, इतना कर देना है। उसके बाद देखिए
फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को क्या करना है, डिलीट कर देना है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, डिलीट कर दिए। एडजॉइंट ऑफ ए, जब कॉलम का डिटरमिनेंट करेंगे, जब कॉलम का डिटरमिनेंट करेंगे तो रो में सजाएंगे। देखिए यानी कि 1 से 1 में करें तो 1 और माइनस 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 8, कितना हो गया तो -7। ठीक, फिर 3 दूना 6 और माइनस 0, तो यानी कि 6। इसको देखिए 4 में 0 से करेंगे तो 0 और -3, यानी कि माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए फिर दूसरा पर चलते हैं, 0 में 4 से करेंगे तो 0 और -2, यानी कि माइनस, इसमें 2 आएगा। इसमें देखिए 2 से 1 करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो 2 और -3 में 0 करेंगे तो 0, यानी कि 2 आएगा। 3 दूना 6 और -4 दूना 8, यानी कि -2। इसमें देखिए 4 से 0 में नहीं, इसमें आते हैं 2 दूना 4, 0 से 1 में करेंगे तो 0, यानी कि 4 आया, 4 आया। इसमें देखिए 0 से 0 से में करेंगे तो 0 और -4, यानी कि -4 आया। 2 में 1 से करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2 और -0, तो यानी कि 2। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल से भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद इन्वर्स सिखाने वाले हैं। तो हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। देखिए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ये, या इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। तो देखिए ये इन्वर्स हम डायरेक्टिव फार्मूला से हम बताते हैं। देखिए ये इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई उसका डिटरमिनेंट। यह फार्मूला हो गया इन्वर्स निकालने का। ये एग्जाम्पल एक दो को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वर्स हमको निकालना है, जैसे हम मान लीजिए दिया है ये बराबर 2 3 4 5 कुछ भी लिखिए, उसका पहले एडजॉइंट हम निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। तो एडजॉइंट को हम कैसे सिखाए हैं, देखिए इसका इंटरचेंज करते हैं, यानी कि 5 5 2 5 2 आया, इसका साइन चेंज करते हैं, तब माइनस में 4 माइनस में 3, ठीक। एडजॉइंट निकाल दिए, और इसमें हमको इसका डिटरमिनेंट भी निकालना होता है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। 5 दूना कितना आ गया 10, 10 माइनस 4 3 12, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना निकल गया -2।
तो जब ए इनवर्स हम निकालेंगे, ए ए इनवर्स का कितना होता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए बाई उसका डिटर्मिनेंट। ठीक, देखिए उसके डिटर्मिनेंट से हम भाग देंगे, यानी कि कितना 1/- में 2 आया है। इसका डिटर्मिनेंट कितना है 5, इसका एडजॉइंट देखिए 5-3-4-2। ठीक, देखिए इसे हम भाग देंगे, यानी कि ई आ जाएगा, भाग देंगे तो -5/2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/2। इसमें देखिए इसमें हम करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें जब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि कितना आएगा माइनस में 1 आ जाएगा। ये इनवर्स का देखिए इसी तरह निकलता है। जो पहले क्या किया है, देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और उसको डिटर्मिनेंट से हम भाग देते हैं। जिसे हम ए बराबर 2, 3, 4, 5 हम लिखे हैं, तो इसका हम डिटर्मिनेंट पहले देख लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, तो 5 दूना 10 माइनस 4 3 12, यानी कि माइनस में 2। इसका एडजॉइंट हम निकाले हैं, तो देखिए एडजॉइंट का मतलब होता है, देखिए इसका इंटरचेंज किया है, इसका साइन चेंज किया, तो इसका इंटरचेंज जब किए हैं तो यानी कि 5 2 इसका साइन चेंज किया तो दोनों पॉजिटिव में है तो निगेटिव में आएगा, तो -4 और फिर -3। तब एडजॉइंट को हम लिख दिए हैं अब -2, यानी कि देखिए इसका इसका डिटर्मिनेंट से भाग दें तो -2 से इसको हम भाग दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो बोर्ड मॉडल से पूछे। इनवर्स का तो प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं है, लेकिन आपको बोर्ड मॉडल से जो पूछे जाते हैं वही हम बताने वाले हैं। देखिए 1 नंबर में होगा इनवर्स का, जब हम इनवर्स करते हैं तो उसके 1 के बराबर आता है। 2 नंबर में गुना का इनवर्स करते हैं तो इनवर्स का गुना आता है। इनवर्स का गुना बराबर होता है। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में होता है 3 नंबर में होता है एक का इनवर्स, एक का देखिए इनवर्स का ट्रांसपोज और उसके बाद ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होते हैं। जैसे हम देखिए एक के इनवर्स का इनवर्स कीजिएगा तो एक के बराबर आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गुना है, इनवर्स गुना का इनवर्स और इनवर्स का गुना बराबर होते हैं। और इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स में हम सब ट्रांसपोज को बताए थे, कैसे ट्रांसपोज को निकालते हैं, इस सब चीज को बताए थे। तो डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आइए इस कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो कुछ क्वेश्चन बैंक में से हम क्वेश्चन लिखे हैं उसको हम बताते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
तो आइए जो बोर्ड मॉडल से क्वेश्चन कुछ बोर्ड में पूछा है वही चीज आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। पूछा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा cos थीटा। देखिए इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है, इसका देखिए इसका डिटर्मिनेंट पूछा है कैसे। कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फिर माइनस, और साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना होगा 1 होगा। देखिए सब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन को हम बताएंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, यह बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है x2 18x बराबर 6 2 18 6। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। समय मान लीजिए x में x से करेंगे तो x स्क्वायर 18 दूना माइनस 36 बराबर 36 माइनस 18 दूना 36, यानी कि x स्क्वायर माइनस 36 36 में होता है तो 0 आ गया, और x स्क्वायर बराबर इधर माइनस माइनस तो जाते इधर प्लस में होंगे, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 6। स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट होगा, 36 का 6 होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर आइए हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री। देखिए आप लोग 11 क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, इसी फार्मूला पर ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए जब साइन 20 में कॉस 20 में, देखिए तो डिटर्मिनेंट निकालना है। साइन 20 इंटू कॉस 70, साइन 20 इंटू कॉस 70। ठीक, देखिए अब माइनस यहाँ देखिए साइन 70 डिग्री इंटू, देखिए साइन में इसमें कॉस में करेंगे तो माइनस यह है, यह माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक, कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखिए साइन इसमें कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है, देखिए साइन इसमें ए है, ये है और बी यह है। ठीक, साइन 20 प्लस 70 साइन 20 और 70 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा
वन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। आइए हम 3/3 ऑर्डर पर डिटर्मिनेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। ये बराबर दिए हैं, तो मान लीजिए 1 2 4 1 3 6 1 4 9 1 4 9। ठीक है, चलिए अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। अब इसमें a बराबर a का डिटर्मिनेंट, इसमें R1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक, R1 को जो एक्सपेंड करेंगे, देखिए तो 1 इंटू, देखिए R1 को जब एक्सपेंड करें तो कितना आया, कौन कौन बचा, 9 तिरका 27 माइनस 6 चौका 24। अब देखिए हम जब 2 को लेंगे तो इसमें -2, आप लोग को साइन कन्वेंशन में हम बताए थे 3/3 ऑर्डर पर। ठीक, तो इसमें -2 हो जाए, तो इसके रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक, कितना बचा, 9 में 1 से करेंगे तो 9 माइनस 6। ठीक, यहाँ होगा फिर +4। देखिए जब 4 होगा, इसमें 4 से 1 में करेंगे तो 4 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 27 में से 24 गया, 3 और 3 में 1 से तो 3। ठीक है, माइनस 9 में से 6 गया, 3 और 3 दूना -6। देखिए 4 में से -3 गया तो 1 और 1 में 4 से तो +4, यानी कि 4 3 7 में से -6 हो गया तो 1। इसका भी आंसर आएंगे 1। इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कुछ 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा है, 2 नंबर में, उसको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 नंबर में पूछा है बोर्ड में। 3x x1 3 2 4 1। ठीक, 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड में पूछा है। 3 में 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस x में तो x स्क्वायर। 3 में 1 से करेंगे तो कितना, 3 माइनस 4 तिहाई 4 दूना 8। ठीक, 3 माइनस x स्क्वायर 8 में से, देखिए 8 में से -8 में से 3 गया तो -5, और फिर इधर 3 है और इधर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 5, और इसमें माइनस x स्क्वायर तो उधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी कि इसमें आया 5 3 8 8x स्क्वायर। ठीक, वो देखिए तो स्क्वायर जाकर रूट में चढ़ेगा तो x स्क्वायर बराबर √8।
गलती है, √8 होगा इसका 2√2। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में। एक्स प्राप्त एक्स बराबर 10 हो तो एक्स बराबर व्हाट। देखिए एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 7 से करेंगे तो माइनस, देखिए 7x बराबर कितना है 10। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इधर प्लस है तो माइनस में 10 बराबर 0। ठीक, तो देखिए यह गुणनखंड इसमें आ गया, जो 10th क्लास में भी, अच्छा 11th में गुणनखंड के माध्यम से इसका आंसर निकलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर 10 को करेंगे तब 5 दूना 10, यानी कि इसमें आएगा -5x - 2x -10 बराबर 0, यानी कि x को कॉमन लेंगे तो x -5 - 2, तो x -5x कैसे आ गया, -5x - 2x -10, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x, तो इसमें बचेगा x -5, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस, इसमें देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दिया है, माइनस में 10, इसलिए गलत हो जा रहा था। यहाँ पे माइनस में 10 दिया है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -7x इधर माइनस में है तो प्लस में आएगा 10 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड जब हम तोड़ेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, यानी कि कितना आएगा, देखिए -5x - 2x प्लस 10 बराबर 0, इसको x कॉमन ले लेंगे तो x -5 माइनस, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें आ गया, इसमें x -5 बराबर 0, यानी कि इसका x बराबर आ गया 5 2। जितना भी बोर्ड मॉडल से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बैंक से आपको हम बनवाए हैं, तो आज के क्लास इतना ही पर बंद करते हैं, और डिटर्मिनेंट पूरा खत्म हो गया, तो थैंक यू।